हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेम एग्जामिनेशन 2023-24 बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट का पेपर सॉल्व करवाएंगे। ये पेपर राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ में ये पेपर जो आपका हुआ है 15/4/2024 को हुआ था। कल ही ये आपका पेपर हुआ है। तो जो स्टूडेंट है राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय के किसी भी एफिलेटेड कॉलेज से हैं तो अपनी आंसर शीट मैच करा लें, देख लें कि वो किसके कितने नंबर आए हैं। आप देख लीजिएगा। हमें जो बुकलेट सीरीज करा रहे हैं आपको बी है, आप सभी का बुकलेट नंबर अलग अलग होगा। किसी का ए होगा, किसी का बी होगा, किसी का सी होगा, किसी का डी होगा। तो आप सभी के जो क्वेश्चंस हैं वो सेम रहने वाले, थोड़ा आगे पीछे होंगे। तो आप क्वेश्चंस देख के ही आंसर शीट मैच कराना है, ना कि आपको बुकलेट। ठीक है, जिसका बी है, बी बुकलेट है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम वैसे के वैसे मिलेंगे। और जिसका अदर कोई सीरीज है ए बी सी डी तो उसके क्वेश्चंस थोड़ा आगे पीछे होंगे ना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और आप लोग ये कमेंट्स करके बताएंगे कि आपके इस पेपर में कितने नंबर आए हैं, किस किस के कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर किया है, किस किस ने कितना कितना नंबर लाया है, कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने सही किया है। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएं अपना नाम लिख के कि मेरे इतने क्वेश्चंस सही हुए हैं इस पेपर में। अगर आप जिस भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, अगर आपके यहाँ ये प्रॉब्लमेटिक सॉइल का पेपर होता है तो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पेपर हैं, आप देख सकते हैं इनको, अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं जो आज का फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है। ये हम इसको जो बीएससी हम अपने यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेम के नाम से। तो वहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट जो भी फोर्थ सेम से रिलेटेड है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ आप जाके देख सकते हैं ना। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पीएच द्वारा किस प्रकार की मिट्टी की किस अम्लता से मापा जाता है। तो एक्टिविटी ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय मृदा विज्ञान के जनक कौन है। तो ये आपका JW लीदर है, या ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है आपका निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से लवणीय मृदा में पाई जाती है। तो नाइट्रोजन होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषक है। तो इसमें से जो मृदा प्रदूषक है ये आपका ए बी सी ए, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो आप इस आंसर शीट को मैच करा लीजिए कि जो सर पढ़ाते हैं सॉइल साइंस से उन्हीं के द्वारा सॉल्व किया पेपर है। जितने भी पेपर हम सॉल्व कराते हैं सब्जेक्ट टीचर की, जो भी हमारे कॉलेज में सब्जेक्ट टीचर है उनकी हेल्प से ही हम पेपर को सॉल्व कराते हैं, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट का हो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका GIS किस प्रकार के डेटा से संबंधित है। स्थानिक डेटा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग देख लेना आपने क्या किया है इसका। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 6 रिमोट सेंसिंग अपनी प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग करती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगी। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी विधि द्वारा मृदा अपरदन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो उसमें से फसल चक्र को भी नियंत्रित करते हैं, सीढ़ीदार खेती, समोच्च। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका सोलम शब्द किस भाषा से लिया गया। तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है ये, लैटिन भाषा से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका SAR का मान 20 वाले सिंचाई जल को कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, उच्च सोडियम जल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10 है सुदूर संवेदन के घटक हैं। तो इसके जो घटक क्या है भाई, ऊर्जा स्रोत, विकिरण और वायुमंडल, अनुप्रयोग और ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला है आपका GIS शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था। तो किसने किया था, रोजर टॉमलिंसन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला है आपका भूमि निम्नीकरण करने वाले कारक हैं। तो इसमें से आपका ये शुष्क जलवायु, अतिचार आ गया। तो ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं को किस मृदा गण में रखा गया है। तो ये आपका एरिसिडोल में रखा गया है, एरिडीसोल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। पायराइट्स आवश्यकता PR जिप्सम आवश्यक है। तो ये किस में रखा गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर सी 0.63। हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो डाला था, पेपर भी सॉल्व कराया था। अगर आपने वो पेपर दिया होगा तो आपका 70 से 80% आपका उन्हीं पेपर और इम्पोर्टेंट वीडियो से ही आपका पूरा पेपर आया हुआ है। अगर आपने हमारा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हमने डाले थे वो देखा होगा और ओल्ड पेपर आपने सॉल्व किया होगा तो आपको ये पेपर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। 100% आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे अगर आपने देखा होगा। इसलिए कहते हैं कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए कि जो भी हम वीडियो आपको डालें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम वीडियो पहले नहीं डाल पाते, उसी दिन डालते हैं या शाम को जिस दिन आपका पेपर होने वाला है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन से आपका मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारक है, तो क्या है इसका? वनों की कटाई, अधिक चारागाही, स्थानांतरित खेती। तो डी सही होगा, उपरोक्त तो सभी है। अगला है सिंचाई के उद्देश्य के लिए जल का पीएच मान होना चाहिए, तो 5.5 से 7.5 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका निच्छालन आवश्यकता एलआर संबंधित है, तो ये सैलिकाइन सॉइल के लिए संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका भारत में अम्लीय मृदा का क्षेत्रफल है, तो ये अम्लीय मृदा का कितना है? 4.9। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन से आपका वह प्रक्रिया जिसमें पीएच में वृद्धि होने से सोडियम कार्बोनेट का संचय होता है कहलाता है, तो क्षारीयकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका भूमि क्षमता वर्ग ए का रंग होता है, तो इसका क्या होता है? ग्रीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका किस प्रांत में अम्लीय मृदा पाई जाती है, तो असम में पाई जाती है अम्लीय मृदा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है आपका जिप्सम का पूरा नाम क्या है, तो जिप्सम का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जिप्सम का। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है किस स्थान पर राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र स्थित है, तो ये आपका हैदराबाद में है। देखिए ये वही सारे क्वेश्चंस है जो हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में दिए थे। ये सारे आए हुए क्वेश्चंस है, बता दिया ना आपको। जो हमने दिया था उसमें से 75 से 80% आपके ओल्ड पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसी से सारे क्वेश्चंस हैं। अभी आपके पास वीडियो पड़े होंगे, अभी भी आप मैच करा के देख सकते हैं, देख लेना आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका धनायन विनिमय क्षमता की इकाई क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में कितने पैरामीटर हैं, तो ये आपके 12 हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक लवण सहनशील फसल है, तो आपकी जौ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस नाम से जानते हैं, तो जिप्सम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जिप्सम। अगला क्वेश्चन है आपका केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपका क्या पूछ रहा है? इन व्हिच प्लेस इन सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट, तो ये आपका जोधपुर में है। कहाँ पे भाई? जोधपुर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला है आपका लवणीय मृदा का सामान्य पीएच मान होता है, तो कितना होता है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है एरिड सल्फेट मृदा का पीएच क्या होता है, तो इसका पीएच क्या होता है? 3.5 से 4.0। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन से आपका अम्लीय मृदाओं के द्वारा सुधारा जा सकता है। अम्लीय मृदाओं को किसके द्वारा? चूना के द्वारा, CaCO3 के द्वारा सुधारा जा सकता है। क्षारीय मृदा में विनिमयशील सोडियम प्रतिशत होता है, तो कितना होता है ये भाई? 15% से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 में क्या पूछ रहा था? जिप्सम का प्रयोग किसके सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्षारीय मृदाओं के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है आपका अम्लीय मृदा वहाँ बनती है जहाँ वर्षा कम होती है, अधिक होती है, बहुत कम होती है। तो अम्लीय मृदा कहाँ बनती है? जहाँ पे अधिक वर्षा होती है, तो वहीं पे वहाँ की जो सॉइल होती है अम्लीय हो जाती है। खादार मृदा को जाना जाता है के नाम से, तो किसके नाम से जाना जाता है? आपको नई जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका उत्तर प्रदेश में लवण प्रभावित मृदाएं कहलाती हैं, तो ऊसर कहलाती हैं वो।
क्या कहलाती हैं? ऊसर। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका हरियाणा में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O। ये जिप्सम का क्या है? रासायनिक सूत्र। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, मृदा स्वास्थ्य के निर्धारण में निम्न में से कौन सा गुण निर्धारण नहीं किया जाता है? मृदा कार्बनिक, pH, EC या मृदा रंग? तो क्या नहीं किया जाता? मृदा रंग, सॉइल कलर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो वीडियो आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए। जो भी राजा महेंद्र प्रताप के विश्वविद्यालय के या कॉलेज से एफिलेटेड जो भी स्टूडेंट है, आपके मित्र वगैरह, उन सभी के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए कि सब लोग अपना आंसर शीट मैच कर लें, किसके कितने नंबर आए। और आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, अपना नाम लिख के कि इस पेपर में मेरे इतने क्वेश्चन सही है, मैंने इतने सही करके आया हूँ। तो ये आप लोग बताएँगे, हमें आपके कमेंट्स का वेट रहता है। देखेंगे किसके कितने नंबर आए हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ये 1985 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला है आपका, बंजर भूमि कहलाती है तो अनुत्पादक व्यय भूमि, निम्नीकृत, अनुपयोगी भूमि, उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन सही होगा आपका। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में लवण प्रभावित मृदा क्षेत्र है तो कितना है भाई? आपका 13 लाख। ठीक है। तो कहीं कहीं आपको ये 1.37 मिलियन मिल जाएगा। ठीक है। तो 13 लाख ही होगा। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो कि आपको ये मिले तो बोले ये सही कैसे सही हो गया। तो ये ही ठीक है, ये मिलियन में है, ये लाख में है, तो ये 13 लाख ही हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है आपका क्वेश्चन, जलमग्न मृदाएँ किस प्रांत में नहीं पाई जाती हैं? तो ये राजस्थान में नहीं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विनिमय सोडियम प्रतिशतता है तो ये क्या है इसका? ये आपका SAR है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 45, जिप्सम में गंधक की प्रतिशत मात्रा होती है तो 18% होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46, उच्च मृदा pH पर किस तत्व की सुलभता अधिक होगी? तो किसकी होगी? मॉलिब्डेनम की होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, जलमग्न मृदाओं में सूक्ष्म जैविक क्रियाशील में होती है तो इंक्रीज, डिस्क्रीज या स्टॉप? तो क्या होता है आपका? कमी होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, पायराइट का रासायनिक सूत्र है FeS2। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका। 49 में एक पूछ रहा है, pH शब्द किसने दिया? pH शब्द किसने दिया? SPL सोरेंसन ने दिया। SPL सोरेंसन ने दिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस प्रांत में पायराइट की खदानें पाई जाती हैं? तो बिहार में पाई जाती हैं। ठीक है। अगला है आपका, जिप्सम आवश्यकता के निर्धारण में कौन सा प्राकृतिक प्रयोग नहीं किया जाता है? तो कौन सा नहीं किया जाता है? पोटेशियम परमानेंट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मृदा क्षरण अवरोधी फसल कौन सी नहीं है? तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, व्हीट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, लवणीय मृदा का निर्माण होता है तो ये घुलनशील लवणों की अधिकता से होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला है 54 है, जिप्सम की खदानें किस प्रांत में पाई जाती हैं? राजस्थान, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो जिप्सम की खदानें कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप, SAR का सूत्र है तो इसका जो सूत्र क्या है? ये है आपका, ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में पहले ही या दूसरे नंबर पे शायद आप इसको दिया था। ये देखिए वैसे ही सेम आ गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका उदासीनीकरण मान अधिक है? तो CaO का है। ये सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए थे। अगर आपने पढ़ गए होंगे, चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपको बहुत बेनिफिट मिला होगा। इसलिए कहते हैं आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या वीडियो हैं आपको सबसे पहले मिल जाएं एग्ज़ाम से पहले और आप सही करके आएँ। ठीक है। चलिए, अब आप लोगों ने कर लिया होगा सब्सक्राइब। अगला क्वेश्चन से देखते हैं, क्षारीय मृदाओं का सुधार किया जाता है तो जिप्सम, पायराइट्स, तो ए और बी दोनों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
अगला देखेंगे आप, अम्लीय मृदाओं में निम्नलिखित आयनों में से किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? तो ऑल ऑफ दीज, ये सभी, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मृदा जिसका pH 8.5 या 8.5 या 10.0 ESP 15 से अधिक तथा EC 4.0 डेसिमल से कम होता है तो क्या कहलाता है? ये आपका क्या कहलाएगा भाई? क्षारीय मृदाएं कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्षारीय मृदाओं में पाए जाने वाले लवणों का समूह है तो ये क्या है आपका? Na2CO3 प्लस NaCHO3, ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका, आयरन पायराइड का सूत्र है FeS2, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है तो SO2 तथा NO2 है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें मृदा में घुलनशील लवणों का संचय होता है कहलाती हैं? तो आपका लवणीकरण कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, EC मीटर मापता है तो EC मीटर क्या मापता है? घुलनशील लवण मृदा को मापता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका, मृदा की जलमग्नता से होता है तो NH4 प्लस का संचयन होता है तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका जलाक्रांत मृदाओं को सुधारने का उपाय है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उर्वरक अम्लीय मृदा को सुधारने के प्रयोग में आता है? तो ये आपका बेसिक स्लैग आता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय मृदा का मुख्य क्ले खनिज है तो इसका मुख्य क्ले खनिज है क्लेओलिनाइट, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। अगला, निम्न में से वायु अपर्दन का प्रकार नहीं है तो रील अपर्दन है, यह ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, रेतीली मिट्टी पाई जाती है तो रेतीली मिट्टी शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है आपका, कार्बनिक पदार्थ में कार्बन की मात्रा होती है तो 58% होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, मृदा क्षमता वर्गीकरण के अनुसार कृषि के लिए उपयोगी वर्ग है तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और आप लोगों का जो नेक्स्ट पेपर है 18 को है, शायद 18 को जो आपका पेपर है वो हॉर्टिकल्चर का पेपर है, उसका जो हमने 2023 का आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है वो पेपर हमने सॉल्व करा दिया है। आप वो पेपर जाके देखिए पूरा। अच्छा, देखने का मतलब ये नहीं कि देख लिया, वो पेपर आपको वो क्वेश्चंस आने चाहिए, 2 बार 3 बार आप उन क्वेश्चंस को देखिए, रिवाइज करिए, तभी आपको उस चीज़ का बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, 15-20 मिनट का वीडियो होता है, आप 2-3 बार देख लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। या आप जैसे भी उनको पढ़ें, आपके पास पेपर है पहले से तो टिक लग, जो भी जैसे आपको समझ में आए। हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको कम से कम 2 से 3 बार उन क्वेश्चंस को रिपीट करना है, तभी आप एग्ज़ाम में सही कर पाएंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप। तो हमने हॉर्टिकल्चर का पेपर पहले सॉल्व करा दिया, आप चैनल पे जाएंगे और BSc एग्रीकल्चर 4th सेमेस्टर के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के भी सीरीज़ आपको अभी हम बना के वीडियो डाल देंगे, वो भी आपको अवेलेबल करा देंगे। पहले आप पूरा पेपर देखिए, जो क्वेश्चंस आपके पेपर में होंगे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के उसमें नहीं होंगे, इसलिए आपको पेपर 101% देख के ही जाना है अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो। बाकी आप लोगों की मर्जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट है, सर्वमान्य मृदा हानि समीकरण दिया तो किसने दिया भाई? विश्वमायर एवं स्मिथ ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नीकृत मृदाओं का प्रबंधन करते हैं तो किसमें करते हैं? ये सभी ऑप्शन होगा इसका, इससे भी तीनों से करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से मृदा की सघनता के प्रकार हैं तो मृदा की सघनता के प्रकार सतह मृदा पपड़ी, आधो सतह पपड़ी या व्हील, तो इसका व्हील यातायात प्रेरित सघनता, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों ने अपने आंसर शीट को, अपने पेपर को मैच कर लिया होगा क्वेश्चंस को। अब आप लोग काउंट करेंगे और काउंट करके कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि सर मेरे इतने नंबर सही है, मेरा ये ना हो, ठीक है। तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही करके पाएँ।
चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।